नमस्कार 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 एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ मस्त हो, जबरदस्त हो, होना भी चाहिए भाई साहब। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हमारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि चैप्टर नंबर 7 का सेकंड लेक्चर। पहला लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन इसका देखा था, कुछ बेसिक्स देखे थे पुराने क्लास से, उसका कुछ याद किया था कि क्या क्या हमारा रिलेट कर सकते हैं इधर, जैसे कि कार्टेशियन प्लेन वगैरह, और उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला भी हमने सीखा था। डिस्टेंस फॉर्मूला में कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज डिस्टेंस फॉर्मूला का फाइनली कुछ लास्ट क्वेश्चंस करके आज हम डिस्टेंस फॉर्मूला का फुल स्टॉप लगा देंगे भाई साहब। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 3 में हम जाएंगे सेक्शन फॉर्मूला पे, और लेक्चर नंबर 4 को भी सेक्शन फॉर्मूला या फिर और एक तो है जो कि मिड पॉइंट फॉर्मूला, जब मैं पढ़ाऊंगा तो पता चलेगा, उसके साथ कंटिन्यू करेंगे। आज है लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम क्वेश्चंस करने वाले हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। मैंने जैसे आपको बता दें, एक छोटा सा कैटेगरी इधर रहता है क्वाड्रिलेटरल्स का प्रॉपर्टीज, या फिर क्वाड्रिलेटरल या फिर फिगर बोल लो, क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल कुछ भी, उसका प्रॉपर्टीज के बेस के ऊपर हम लोग कुछ डिस्टेंस फॉर्मूला को लगाकर कुछ क्वेश्चंस करते हैं जहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो उसी टाइप का क्वेश्चन आज हम कुछ करने वाले हैं। थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास से अप लेवल का क्वेश्चन इधर रहेगा, क्योंकि हम छोटे छोटे क्वेश्चंस पहले या फिर सिंपल क्वेश्चन, सिंपल तो नहीं, सिंपल प्लस कुछ मॉडरेट क्वेश्चंस हम पहले पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, यानी कि लेक्चर नंबर 1। तो आज कुछ तगड़े और नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर। कुल मिलाकर कुछ 5-6 क्वेश्चन करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले आप तो ये जो प्रॉपर्टीज है क्वाड्रिलेटरल्स का, वो पहले आपको मैं दिखा दूंगी क्या क्या प्रॉपर्टीज हमारा क्वाड्रिलेटरल या फिर फिगर ट्रायंगल वगैरह का जो भी क्या क्या प्रॉपर्टी हमारा यूज हो सकता है क्वेश्चंस में, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे जंप करेंगे। तो सबसे पहले मैं इधर लिख देता हूँ क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टीज क्या क्या है, उसका आपको एक बार रीड आउट करके बता दूंगा, फिर हम बढ़ेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, चलो गाइस इसको मिटा देता है फटफट। चलो 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 मैं पहले इधर कुछ 6 प्रॉपर्टीज राइट डाउन करता हूँ, उसके बाद आपसे बात करता हूँ। चलो जी। तो भाई साहब ठीक है, हमने इधर 6 पॉइंट्स लिख दिए हैं। पता नहीं मैं कितने बार मार्कर चेंज किया हूँ, क्या क्या मार्कर चलना ही बंद हो जा रहा है, मैं क्या करूँ इसमें। ओके चलो इसको यूज करते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। ओए ओए गया गया गया, छोड़ो जो गया गया, या फिर उसको उठा लेते हैं। 1 मिनट गाइस। हाँ, तो इधर कुछ मैंने 6 प्रॉपर्टीज लिख दिया है क्वाड्रिलेटरल्स के। तो पहले गो थ्रू करते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज लिखे हैं मैंने। ठीक है, सबसे पहला स्क्वायर अगर आपको प्रूफ करना है, इन ऑर्डर टू प्रूफ दैट अ गिवन फिगर इज ए स्क्वायर। अगर आपको स्क्वायर प्रूफ करना है तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि द 4 साइड्स आर इक्वल एंड द डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। अगर आपको कोई फिगर दिया है और उसको बोला है कि स्क्वायर प्रूफ करो, आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा? 4 साइड इक्वल और डायगोनल्स इक्वल। ठीक है, सेकंड चीज, अगर आपको रोम्बस प्रूफ करना है, रोम्बस प्रूफ करना है, अगर आपको रोम्बस प्रूफ करना है तो आपको ये प्रूफ करना है कि चारों साइड बस इक्वल, चारों साइड इक्वल को प्रूफ कर दो, रोम्बस हो गया। चारों साइड का इक्वल के साथ साथ डायगोनल को इक्वल प्रूफ कर दो, स्क्वायर हो गया। रिवाइज भी करता चल रहा हूँ साथ साथ। ठीक, थर्ड पॉइंट रेक्टेंगल। अगर आप ये तो मतलब 8th 9th की प्रॉपर्टीज है जो आपके बुक में दिए गए, मैं उधर से उठा के लाया हूँ, लेकिन आपको और एक बार बता दे रहा हूँ, जो जो हमारा यूज होगा, और भी कुछ लिखा नहीं, जो यूज होगा वो मैं ऐसे ही ओरली बता दूंगा। ठीक है, थर्ड रेक्टेंगल अगर आपको प्रूफ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऑपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा, और डायगोनल्स को भी इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। हाँ, डायगोनल्स भी इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा और ऑपोजिट साइड भी इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम अगर आपको कोई भी फिगर को प्रूफ करना है तो उसका बस आपको ऑपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूफ कर देना है, वो पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा भाई साहब। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट पे आता है, अगर आपको कोई भी ऐसा फिगर दिया है जिसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है बट रेक्टेंगल नहीं है, वो पैरेललोग्राम बट नॉट रेक्टेंगल, वो फिगर पैरेललोग्राम तो है लेकिन रेक्टेंगल नहीं है, तो हम क्या करेंगे? तो आप क्या करोगे? उसका ऑपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूफ करोगे और ये प्रूफ करोगे कि डायगोनल्स इक्वल नहीं है, क्योंकि डायगोनल्स अगर इक्वल होंगे तो रेक्टेंगल हो जाएगा। तो डायगोनल्स अगर इक्वल नहीं है, खाली ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, खाली ऑपोजिट साइड इक्वल है, तो पैरेललोग्राम है बट रेक्टेंगल नहीं है भाई साहब। सिक्स्थ पॉइंट, अगर आपको ऐसा कुछ प्रूफ करना है कि कोई फिगर रोम्बस है बट नॉट स्क्वायर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस फिगर का प्रूफ दैट इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल बट द डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। अगर ऐसा कोई फिगर है जो कि आपको बोल रहे कि ये रोम्बस है बट स्क्वायर नहीं, यही आपको प्रूफ करना है, तो आपको क्या बनेगा? आपको क्या करना पड़ेगा? चारों साइड को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा और डायगोनल्स को नॉट इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। मैंने क्या बक दिए 6 पॉइंट्स, मुझे बताए 50-60 या फिर 70% तक समझ में आया होगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे पूरा फुल क्लैरिटी आपको हो जाएगा। और कुछ एडिशनल, जैसे कि ट्रायंगल्स में क्या क्या यूज होता है, ट्रायंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम आपका यूज होगा। ट्रायंगल्स में जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल में 3 साइड इक्वल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल होता है, और कोलिनियर तो मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। ठीक है, और तो ज्यादा कुछ है नहीं, यही सारे पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स है, इसी के बेस के ऊपर हम क्वेश्चन करने वाले हैं। पता नहीं मेरा मार्कर का क्या हो रहा है भाई साहब। ठीक है, बढ़ते हैं सबसे पहला क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले मैं एक बार ना मार्कर चेंज करके, मतलब मार्कर सही से सेट करके, इसको थोड़ा सा और साफ करके
फिर आते हैं वीडियो पर, ताकि हम फ्लो बिना तोड़े चलें, क्योंकि फिर ये मार्कर का ये फिर झोला लग रहा है। ठीक है, ओके। अच्छा, तो आज मैंने बोर्ड भी क्लीन कर दिया है और मार्कर भी मस्त मस्त वाला सिलेक्ट करके रख दिया है। तो क्वेश्चन के तो बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई साहब? ये क्वेश्चन सीबीएसई 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, बस मैंने एक लिख दिया है। ठीक है, बोला है इफ पी पॉइंट, पी एक कोई पॉइंट है, क्यू पॉइंट है, आर पॉइंट है, एस पॉइंट है। ठीक, P point 2, -1, Q point 3, 4, R -2, 3, and S -3, -2 be 4 points in a plane so that PQRS is a rhombus but not a square. Find the area of the rhombus. अभी आपने प्रॉपर्टीज में पढ़ा कि अगर आपको कोई भी फिगर हो, क्वाड्रिलेटरल हो, आपको रोम्बस प्रूफ करना है और वो स्क्वायर नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो चारों साइड को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा और डायगोनल्स को इक्वल नहीं प्रूफ करना पड़ेगा कि दे आर नॉट इक्वल। ठीक है, ये काम करना पड़ेगा। तो ये काम करेंगे तो PQRS हमारा रोम्बस बट नॉट स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा। और क्या बोला है? एरिया फाइंड करना है रोम्बस का। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? चारों साइड और चारों दो डायगोनल का डिस्टेंस निकालते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन समझ में आएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें समझना क्या है? बस हमको बोला है कि PQRS एक रोम्बस है, तुम बनाओ यार PQRS। तुमको रोम्बस प्रूफ करना है ना, तुम रोम्बस ही बनाओ। तुम, क्योंकि हमको यही प्रूफ करना है कि PQRS रोम्बस है। PQRS, P पॉइंट क्या दिया है अपने को? 2, -1, Q पॉइंट दिया है 3, 4, R पॉइंट दिया है -2, 3 एंड S पॉइंट दिया है आपको -3, -2 with the 4 points in a plane set of PQRS is a rhombus। हमको रोम्बस प्रूफ करना है। ठीक है, और डायगोनल्स भी हमको कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगा, तो हम डायगोनल्स भी ड्रॉ कर देते हैं भाई साहब। तो ऐसा कुछ हम डायगोनल्स ड्रॉ कर दिए, इधर भी ऐसा कुछ ड्रॉ कर देते हैं। ठीक, मस्त वाला डायगोनल बन गया। हमको क्या करना है? SR फाइंड करना है, RQ फाइंड करना है, PQ फाइंड करना है, SP फाइंड करना है और चारों को इक्वल दिखाना है। मतलब इन चारों का डिस्टेंस फाइंड करके डिस्टेंस फॉर्मूला से इक्वल दिखाना है। और ये जो दो डायगोनल्स है, इन दोनों को डायगोनल्स मतलब SQ और RP, ये दोनों का भी डिस्टेंस निकालना है और इन दोनों को नॉट इक्वल दिखाना है। तो आप निकालते हैं भाई साहब। डिस्टेंस का फॉर्मूला तुमको पता है, मैं पहली बार लिख दे रहा हूँ पहला क्वेश्चन, उसके बाद नहीं लिखूंगा, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलो भाई साहब, चलो भाई साहब, ये है आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला। इसी के बेस्ड के ऊपर हम एक क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं SP। SP फाइंड करते, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है, SP मतलब x2 - x1 पता है आपको कैसे क्या करना है। 2 + 3 हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ठीक, 25 प्लस y2 -1 + 2, 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 26 √26, आई थिंक 26 होगा, हाँ, √26। तो √26 विल बी योर √26, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 3 जा 13 1 जा 13 रूट, ओके, √26 इसको आप ऐसे ही रहने दो। ये 2 × 13 हो रहा है, लेकिन रहने दो। ठीक है, √26। SP निकल गया। PQ निकालते हैं भाई साहब। PQ वही सेम चीज निकालेंगे। PQ 3 - 2 दैट इज 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25, दैट इज आल्सो √26। उसके बाद हम फाइंड करते हैं RQ। भाई साहब RQ क्या है? RQ वही x2 - x1, 3 + 2 हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 - 3। डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें अगर आपको, ये सारी मैं जो डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये सारी चीजें समझ में नहीं आ रहा भाई साहब, यू नीड टू सी द प्रीवियस लेक्चर। ओके, हाँ, 4 - 3 दैट इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1 इक्वल टू √26। यूनिट लिखो, नहीं लिखो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं काटते हैं टीचर मार्क। ठीक, RS क्या हो जाएगा? -2 +3 3 -2 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये 25 ही होगा। ठीक है, हाँ, ये 25 हो जाएगा, तो ये √26। तो इधर चारों साइड तुम देखोगे √26 इक्वल आ चुका है। अगर यूनिट लिखो नहीं लिखो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम फाइंड करते हैं डायगोनल भाई साहब। अब हम फाइंड करते हैं डायगोनल। डायगोनल क्या है अपने पास? PR है डायगोनल। ठीक है, ये ले भाई साहब PR डायगोनल। PR क्या है? x2 - x1 -2 -2, तो -4 का स्क्वायर 16। ठीक, 16 प्लस 3 + 1 दैट इज 4, 4 16। तो ये हो जाएगा आपका 26 32 √32 एंड इट विल बी √32 एंड इट विल बी 2 1 2 6 2 8 2 4 2 2 1 2 1
4√2, इट विल बी 4√2, ठीक है, ओके जी, इट विल बी 4√2। चलो आगे बढ़ते हैं। और एक तो सॉरी डायगोनल क्या है, SQ, SQ वही सेम चीज, 3 माइनस 3, 3 प्लस 3 6, इसका स्क्वायर 36 प्लस 4 प्लस 2 36 इक्वल टू ये हो जाएगा 60, 66 72 √/72। तो √/72 आपका सॉल्व नहीं करो इसको, 4√2 इधर ही छोड़ दोगे, √32 √72 पे, फिर भी कोई मार्क नहीं काटेगा, फिर भी मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 3, 3 3 जा 3 1 जा, क्या मैंने सही किया है भाई साहब, 6√2 हो जाएगा आपका, ये वाला 6√2, ठीक, ओके भाई साहब, ये निकल के आ गया अपने पास 6√2। तो इधर से आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो चार साइड है SP PQ RQ RS, SP PQ RQ RS, ये चारों साइड √26 √26 √26 √26 है, जो कि चारों साइड इक्वल है। और हमारा जो डायगोनल है PR और SQ, PR और SQ ये इक्वल नहीं है, क्योंकि एक आ रहा है आपका 4√2 और एक आ रहा है आपका 6√2, दोनों इक्वल नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। तो हम इधर क्या लिखेंगे, हेंस, ये आपको नीचे लिखना है, ये वाला चीज तो जो नीचे लिखना है ना, आपको जो नीचे लिखना है, वो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इधर जगह नहीं है, ठीक है। ये आपको क्या लिखना है फिर, और प्रूफ हो गया, ठीक है, हेंस SP, hence SP equal to PQ equal to RQ equal to RS equal to √26, and PQ is not equal to PQ, sorry, PQ not PR, sorry PR, and PR is not equal to SQ, thus all sides are, sorry, since all sides are equal, हाँ इधर since लिखो, thus सही नहीं रहेगा, since लिखो, since इधर since लिखो, ठीक है, since तुम इधर ये since भी लिख सकते हो, hence भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं फॉर्मेलिटी मेंटेन करने के हिसाब से लिख रहा हूँ, ठीक है। इधर तुम since लिख सकते हो या फिर hence भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलती नहीं होगा, ठीक है, hence भी लिख सकते हो, कोई गलती नहीं होगा। इधर हम क्या लिख करते हैं, हाँ, hence all sides are equal, hence all four sides are equal, all four sides are equal, and diagonals are not equal, therefore आप इधर क्या लिख सकते हो, therefore आप इधर लिख सकते हो PQRS is a rhombus, ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, रॉम्बस का स्पेलिंग ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब यह हमारा प्रूफ हो गया कि ये एक रॉम्बस है बट स्क्वायर नहीं है। सेकंड चीज हमको और क्या बोला था कि फाइंड द एरिया ऑफ द रॉम्बस। भाई साहब रॉम्बस का एरिया फाइंड करना है। अगर आपको पता नहीं है रॉम्बस का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एरिया ऑफ रॉम्बस, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हम कर रहे हैं। एरिया ऑफ रॉम्बस क्या है, हाफ इंटू डायगोनल्स को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ठीक, ओके, हाफ इंटू डायगोनल्स अपने पास क्या क्या है, ठीक है, पी आर इंटू एस क्यू, ठीक है, पी आर इंटू एस क्यू। भाई साहब पी आर कितना है अपने पास, इंटू पी आर कितना है 4√2, बहुत बढ़िया, पी आर 4√2। मैंने इसको इसीलिए निकाला था, मैं इधर भी मैंने आपको बोला कि √32 √72 पर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये 4√2 6√2 इसीलिए निकाला था क्योंकि मुझे पता था मुझे एरिया निकालना है, जो जब मैं एरिया निकालूं मेरे लिए इजी होगा, ठीक है। 4√2 इंटू 6√2, तो यह आपका हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये आपका 12 2 या 24, ठीक है। तो ये आपका निकल के आ जाएगा इधर 24 स्क्वायर यूनिट, 24 यूनिट स्क्वायर, या फिर स्क्वायर यूनिट कुछ भी लिख सकते हो आप, 24 यूनिट स्क्वायर, 24 यूनिट स्क्वायर लिखना बहुत जरूरी है भाई साहब, स्क्वायर लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एरिया फाइंड कर रहे हैं हम, ठीक है। समझ में आएगा क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल, बहुत टाइम लगा था फिर भी क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किए, चारों साइड का डिस्टेंस निकाला, डायगोनल्स का डिस्टेंस निकाला, चारों साइड का डिस्टेंस को इक्वल प्रूफ कर दिया, इक्वल दिखा दिया, डायगोनल्स को इक्वल मतलब नॉट इक्वल दिखा दिया। उसके बाद हमने लिख दिया कि ये एक रोम्बस इसलिए है क्योंकि चारों साइड इक्वल है,
डायगोनल्स इक्वल नहीं है। एरिया बोला था, एरिया फाइंड कर दिए। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता एरिया रोम्बस का, ये रहा फॉर्मूला, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स, हाफ इंटू डायगोनल्स को मल्टीप्लाई कर दो, दैट सिट 24 यूनिट स्क्वायर आपका आंसर निकल के आ जाएगा। एंड वी आर राइट, यूनिट स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। क्या बोलता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन? हो चलो 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 चलो, ओके 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 ओके। तेरी आँखों में कभी वो उदासी नहीं देख सकता। सीबीएसई 2015 का सवाल है, तगड़ा सवाल है भाई साहब। कौन सा मार्कर उठा लिया मैंने? ठीक है, मैं वाला क्वेश्चन राइट डाउन कर देता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ भाई साहब। तो भाई साहब इधर क्वेश्चन क्या बोला है देखो, जिसको मैंने बोला था प्रॉपर्टीज में मैंने ले लिखा था, लेकिन ओवरऑली मैंने बता दिया था, उसी के बेस के ऊपर क्वेश्चन इधर दिया गया है। क्या क्वेश्चन है? 2015 में आ चुका है, काफी बार आ चुका है, मैंने लिखा है 2015 एक तो लिखा है, लेकिन काफी बार आ चुका है, तो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट और बहुत कॉमन क्वेश्चन भी, और बहुत इजी भी क्वेश्चन है, कोई इसमें मसला या फिर बड़ा चीज हमको करना नहीं है। ठीक है, पिछला क्वेश्चन जैसा था केवल वैसे ही, बस पिछला क्वेश्चन में कुछ क्वाड्रिलेटरल फिगर का बात किया था, मतलब क्वाड्रिलेटरल का बात किया था, ये कुछ अलग फिगर है जैसे कि ट्रायंगल है। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पहले रीड करते हैं। सो दैट द पॉइंट्स a minus a minus a and root 3 and root 3a are the vertices of a equilateral triangle। बोला है कि हमको दिखाओ ये जो 3 पॉइंट है, ये जो 3 पॉइंट है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल का वर्टिसेस है, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल का वर्टिसेस है। कैसे करेंगे प्रूफ? भाई साहब इक्विलेटर, मुझे पहले दिमाग में तेरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये घूमना चाहिए। क्या घूमना चाहिए कि भाई साहब इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज क्या है? मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज है तीनों साइड बराबर, इक्विलेटर का तीनों साइड बराबर। अगर मैंने तीनों साइड का डिस्टेंस बराबर कर दिया, क्या मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल सकता हूं? तो 3 पॉइंट दिया है, 3 पॉइंट के हिसाब से तीनों साइड निकालो, तीनों साइड का बराबर कर दो। ये पिछले क्वेश्चन में किया था, चारों साइड बराबर, डायगोनल्स नॉट बराबर, ऐसे ही तीनों साइड को बराबर कर दो, तो और छोटा सा काम है, उसका अपने आप प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे एक तो ट्रायंगल बनाते हैं, मानते हैं ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि हमको वही प्रूफ करना है भाई साहब। मानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एबीसी मान देते हैं इसको, ये ए पॉइंट, अच्छा पॉइंट तो नहीं दिया, ठीक है एबीसी मान लो। मेन पॉइंट इधर मैंने ये क्वेश्चन क्यों लेकर आया, क्योंकि इधर भाई साहब वेरिएबल्स दिए और इधर रूट में कुछ खेला क्या है, इसीलिए मैंने थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट के लिए लेकर आया। नहीं तो ऐसा तो इजीली कोई भी कर सकते हैं, अगर न्यूमेरिकल्स में अगर नंबर्स में दिया रहता, तो मैंने ये वेरिएबल्स वाला लेकर आया, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल रहता है और सॉल्व करने में मजा आएगा। ठीक है, और चारों तरफ से आपका दिमाग भी घूमेगा। आपको ए पॉइंट कुछ ही मान लो, ये ए दिया है, ठीक है, बी पॉइंट आपको माइनस ए दिया है, थर्ड पॉइंट आपको दे दिया है माइनस √3a कोमा √3a। ठीक है, अच्छा अब तीनों का मतलब पहले AB का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर BC का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर AC का डिस्टेंस निकालेंगे, तीनों का डिस्टेंस निकालते हैं और देखते हैं। आप फॉर्मेलिटी के हिसाब से डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना, उसके बाद जाके सॉल्व करना, लेकिन मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। AB का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट ओवर x2 माइनस x1 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है माइनस a का होल स्क्वायर। तो ये सॉल्व होकर इधर क्या आ जाएगा भाई साहब, रूट ओवर -2a का होल स्क्वायर प्लस -2a का होल स्क्वायर। तो ये निकल के आ जाएगा आपके पास 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर रूट ओवर, तो ये आ जाएगा आपका रूट ओवर 8a स्क्वायर। तो ये कुछ आ जाएगा आई थिंक, ये आ जाएगा 2√2। ठीक है, तो 2a√2, ये आप सॉल्व कर लेना। मतलब a स्क्वायर था, a के बाहर आ गया, ठीक है, और 8 था तो 2 एक √2 रह गया। मतलब देखो कैसा है, 8a स्क्वायर है ना, ठीक है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ इसको, 8 को मैं तो प्राइम फैक्टर के हिसाब से कर सकता हूँ, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, ये दोनों पेयर में है, एक 2 बाहर आ गया, मतलब कॉमन बाहर आ गया, 2 बार मल्टीप्लाई और एक बच गया तो √2 लिख दिया। और इधर a भी 2 बार था तो इसलिए मैंने a इधर जोड़ दिया, तो 2a√2 हो गया। यही सेम चीज मैंने ये किया, बस डायरेक्टली किया है, समझ जाओगे तो बढ़िया बात है, अगर नहीं समझोगे मैंने समझा दिया इधर। फिर हम निकालेंगे BC। चलो भाई साहब BC निकालते हैं। BC में थोड़ा सा रूट का कुछ ज्यादा खेल है, फिर भी देखते हैं क्या करना है। ठीक है, ओके, रूट ओवर क्या है, x2 माइनस x1, x2 क्या है -√3 है, ठीक है, -√3a, इधर माइनस a रहेगा, फॉर्मूला का माइनस, फिर माइनस है तो मैं डायरेक्टली प्लस a लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस इसका होल स्क्वायर प्लस √3a माइनस फॉर्मूला का, देखो क्या मैं कर रहा हूँ, फॉर्मूला का माइनस रहेगा, फिर इधर माइनस a रहेगा, तो ये
मतलब मल्टीप्लाई कोई प्लस प्लस से हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्टली प्लस से लिख दे रहा हूँ। ज्यादा लंबा नहीं करने के लिए मैं डायरेक्टली प्लस से लिख दे रहा हूँ। और क्लास 10th में आपको ये एक एक छोटा छोटा स्टेप आपको स्किप करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा वो लंबा वाला क्वेश्चन का, ठीक है, लंबा वाला आंसर का। सॉल्व करते हैं। इधर क्या दिया है, सिंपल है, कुछ नहीं, बस रूट रूट में कुछ खेलना है और क्या। ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालो और क्या। ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा 3a स्क्वायर, ठीक, 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 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 2√3, मतलब आई थिंक ये माइनस हो जाएगा 2√3 माइनस 2√3, क्योंकि ये माइनस है, ए आपका माइनस 2√3 ए बी 2a एंड बी ए स्क्वायर, आई थिंक क्या मैं सही कर रहा हूं। 2, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूं, हाँ ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। प्लस ए स्क्वायर, सेम चीज, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको बस सॉल्व कर दो। 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर, ये देखो ये इधर से कट जाएगा, आई थिंक क्या कटेगा ही, माइनस 2√3a स्क्वायर से प्लस 2√3a स्क्वायर कटा, उसके बाद 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर, ठीक है, रूट 8 स्क्वायर। भाई साहब ये 4a स्क्वायर, ये 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर हो गया 8 स्क्वायर, 8a स्क्वायर सॉरी, ठीक है, वही सेम चीज इधर निकल के आ जाएगा। अरे भाई साहब क्या लिख रहा हूँ, ये सेम चीज इधर निकल के आ जाएगा 2a√2, ठीक। सेकंड, थर्ड आपका क्या, थर्ड एसी का सेम चीज वही फाइंड करेंगे, ठीक है, -√3a माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस √3a माइनस ए का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ये प्लस हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ -2ab, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इधर भी वही सेम चीज, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये प्लस भाई साहब पूरा ही कट जा रहा है, ठीक है, तो ये -2√3a से ए स्क्वायर से प्लस 2√3 ए स्क्वायर कटा, 3a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 3a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, दैट इज √8a स्क्वायर इक्वल टू 2a√2। क्या भाई साहब आपको तीनों साइड्स का डिस्टेंस निकल के आ गया भाई साहब, ये AC का डिस्टेंस, ये BC का डिस्टेंस, ये AB का डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस इक्वल, तीनों का डिस्टेंस इक्वल, मतलब तीनों साइड इक्वल, तीनों साइड इक्वल। गाइस इधर डिस्टेंस का मतलब क्या है, इधर AB का डिस्टेंस मतलब AB का लेंथ, इधर BC का डिस्टेंस मतलब BC का लेंथ, इधर AC का डिस्टेंस मतलब AC का लेंथ। तो अगर कोई भी ट्रायंगल का तीन साइड का लेंथ बराबर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। देयरफॉर इधर आप लिख सकते हो देयरफॉर AB सॉरी सिंस AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, सिंस ये थोड़ा सा फॉर्मेलिटी लिखना पड़ता है, AB इक्वल टू, ये मैं लास्ट लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं और नहीं लिखूंगा क्योंकि आपको दो क्वेश्चन में लिख के दिखा चुका हूं मैं, ठीक है। सिंस AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC इक्वल टू 2a√2, therefore ABC triangle ABC is a equilateral triangle, इक्विलैटरल ट्रायंगल। भाई साहब हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ, वही प्रूफ करना है, फिर शो करना था, जो भी करना था, हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही CBSE 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन राइट डाउन कर देता हूँ, उसके बाद आपसे बात करता हूँ भाई साहब, ठीक है। इसको रब करते हैं, कोई रिपीट करने वाला चीज नहीं है, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। क्या ही रिपीट करूं मैं, इसमें 3 पॉइंट दिया था, 3 पॉइंट को बस 3 पॉइंट के हिसाब से हमने तीनों डिस्टेंस निकाले, तीनों साइड का डिस्टेंस जो है, मतलब इधर क्या मानेगा, हम लेंथ मानेंगे, तो तीनों का लेंथ ट्रायंगल का इक्वल हो गया, तो फिर वो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। अब इसमें रिपीट करने वाला कोई चीज मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैं ज्यादा टाइम लेके कर रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं पहले राइट डाउन कर देता हूँ, उसके बाद आपसे बात करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन वही ट्रायंगल की बेस्ट, अरे भाई ये क्या है, अरे यार ये क्या हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रायंगल के बेस्ट के ऊपर है, ठीक है, ओके। देखो क्या बोला है, क्वेश्चन सिंपल है, इजी है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। क्या बोला है, इफ ए
वही पॉइंट दिया है कुछ, बी कुछ पॉइंट दिया है एंड सी कुछ पॉइंट दिया है। सी पॉइंट में थोड़ा सा घोटाला है भाई साहब, क्योंकि सी पॉइंट में पूरा नहीं दिया है -2 और कुछ वेरिएबल दे दिया। एक देखते हैं क्या करना है। आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल विथ एंगल बी इज 90 डिग्री, मतलब हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल का हमारे साथ इधर बात हो रहा है, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, हमको टी का वैल्यू फाइंड करना है, जो कि हमको मिसिंग है उत्तर मैं बोल रहा था, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं भाई साहब, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है, ये ले भाई साहब, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। बी बी है, ठीक है। ए इसको मान देते हैं ए बी सी। चलो ए क्या है, ए है अपने पास 5,2, बी है अपने पास 2, -2, सी है अपने पास -2, टी, ये है टी, ठीक। और ये है भाई साहब टी। आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी 90 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ओके। अब हमको जब राइट एंगल ट्रायंगल बोला है तो मुझे कोई एक ऐसा प्रॉपर्टी, कोई एक ऐसा चीज बता जो कि तुझे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पता है। क्या पता है? राइट एंगल ट्रायंगल को देखते ही कोई भी मैथमेटिक्स स्टूडेंट के दिमाग में पाइथागोरस थ्योरम पहले क्लिक करता ही करता है, और वही चीज हमारे भी दिमाग में क्लिक किया तो वही लगा देते, देखते क्या होता है, लगा देते, देखते क्या होता है। बाय यूजिंग पाइथागोरस, स्पेलिंग देख लेना भाई साहब, स्पेलिंग गलत हो मुझे मत बोलना, मैं अंग्रेजी का टीचर हूं नहीं, मैं हूं मैथ्स का, ठीक है। ये पाइथागोरस का स्पेलिंग अगर गलत हो, मैं तो इसलिए एग्जाम में क्या करता हूँ, बाय यूजिंग में पाइथागोरस थ्योरम नहीं लिखता, मैं लिख देता हूँ पीटी। मैं यही लिख के आता हूँ कि मैं भाई कोई ऐसा टीचर मिल जाए, एग्जाम में मिल जाए, तो पाइथागोरस स्पेलिंग का गलत से मार्क काट दे। वैसे मार्क नहीं काटते हैं, 99.99% है, कोई नहीं मार्क काटेगा, लेकिन भाई साहब पता नहीं कोई टीचर का मेरा पर्सनली दुश्मनी हो, बोलते तेरा स्पेलिंग गलत है फिर मैं मार्क काटूंगा, तो यार मैं क्या करूँ उसमें, बेकार में झंझट पड़ेगा, इसलिए मैं झंझट पढ़ता हूँ नहीं ज्यादा, तो मैं ऐसा ही लिख दो पीटी, काम खत्म। फिर अगर टीचर बोले क्या है इसका मतलब, पाइथागोरस थ्योरम, टीचर का मुंह बंद, खत्म। ओके, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इधर क्या है, एसी, एसी का स्क्वायर इक्वल टू बी, बेस क्या है इधर एबी, एबी का स्क्वायर, ओके, प्लस परपेंडिकुलर क्या है इधर भाई साहब, परपेंडिकुलर है आपका बीसी, बीसी का स्क्वायर। तीनों में डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो, दैट्स इट, काम खत्म। स्क्वायर तो है, स्क्वायर रूट अपने आप कट जाएगा। क्या बोल रहा हूं देखो, तो एसी का डिस्टेंस रूट ओवर x2 माइनस x1, 2 माइनस 5 दैट इज -3 का स्क्वायर दैट इज 9, प्लस ये -2 ही है ना भाई साहब, -2 है, थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, -4 का स्क्वायर 16, ठीक है, उसका स्क्वायर, बहुत बढ़िया, ठीक तो क्या ना, हाँ हाँ ठीक है। ए बी का स्क्वायर, ओ सॉरी ये ए सी का स्क्वायर मैंने लिख दिया क्या, हाँ ए सी का तो लिखा था, अबे यार क्या कर रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, ए सी ए सी ए सी इट्स ए सी ए सी ब्रो, ए सी मैंने ए बी लिख दिया इधर, इट्स ए सी, ओके ओके सॉरी सॉरी, -2 -5 दैट इज -7 का स्क्वायर दैट इज 49 प्लस टी -2 का होल स्क्वायर, थोड़ा सा गलती हो गया यार, सॉरी सॉरी, ओके। ए बी मैंने एसी की जगह वो सोच लिया ए बी है, ठीक है, ओके कोई बात नहीं। ए बी तो वही ए बी हम निकाल चुके थे, जो कि था क्या था भूल गया मैं यार, 9 था, 9 प्लस 16 था आई थिंक, ऐसा ही कुछ था, इसका स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 16 प्लस टी प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटा, ये आ जाएगा अपने पास 49 प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 टू 4 प्लस बी स्क्वायर -2 ए बी इक्वल टू, ये आ जाएगा अपने पास कितना 25 प्लस ये आ जाएगा अपने पास 25, ये आ जाएगा अपने पास 16 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, डायरेक्ट किया हूं 2ab, 2 into 2 4, ओके। अब क्या करें, बस सॉल्व करो, क्या करना है, सॉल्व करो बस, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कटेगा आई थिंक, टी स्क्वायर से हमको क्या निकालना है, टी निकालना है ना, तो और कहीं टी है, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कटा, ठीक है, 49 प्लस 4 ही है ना, 49 प्लस 4 ये हो जाएगा आपके पास 53, ये हो जाएगा 53 माइनस 4t इक्वल टू 25 प्लस 16, ये हो जाएगा 20 45, ठीक है, 45 प्लस 4t तो प्लस 4t
तो 53 माइनस 45 इक्वल टू 40 को उधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 80। 80 या आई थिंक आपका आ जाएगा 8 इक्वल टू 80। 8 से 8 गया, t इक्वल टू 1 निकल के आ गया अपने पास आंसर। वो यही हमको निकालना था। समझ में आ गया क्या क्वेश्चन बोल रहा है माइको ना? क्वेश्चन क्या बोल रहा था? कुछ नहीं, सिंपल। हमको बोला था ए ये पॉइंट है, बी ये पॉइंट है, सी ये पॉइंट है। सी में एक मतलब जो वाई था, जो कोऑर्डिनेट था, एक्स वाले को एब्सिसा बोलते हैं, -2 एब्सिसा दे दिया है। कोऑर्डिनेट जो था वो हमारा गायब था। हमको टी से डिनोट किया, बोला कि कोऑर्डिनेट फाइंड करके दो। बोला कि इक्वल राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब में पाइथागोरस थ्योरम है, वही लगा दिए। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम है, वही लगा दिए। तुम्हारा टी का वैल्यू मतलब ऑर्डिनेट निकल के आ गया, जिसका वैल्यू 1। क्या आंसर सही है? बिल्कुल सही है भाई साहब। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। थोड़ा सा मिक्स्ड सवाल है, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्लस ट्रायंगल्स, ये दोनों चैप्टर को मिक्स करके एक क्वेश्चन है जो कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं सब। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रायंगल्स का चैप्टर का मिक्स है। ठीक है, बढ़ते हैं भाई साहब, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। चलो जी, चलो फटाफट मिटाते हैं, फटाफट लिखते हैं और फटाफट करते हैं। ठीक, सीबीएसई 2017 में आया हुआ सवाल है। क्यों नहीं चल रहा भाई तू? तेरे को क्या दिक्कत है? तेरे को क्या दिक्कत है? चलो और एक तो मैं लिख देते हैं। अब फिर ये बंद, अरे अब फिर ये बंद हो जाए तो न्यू लाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास खत्म हो गया जो यूज चला था। ठीक है, ओके, क्वेश्चन लिखता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो 2-3 स्टार मार्क तुम कर सकते हो, क्योंकि 2 चैप्टर का मिक्स्ड है। ओके, क्वेश्चन है तो मतलब 2 स्टार करो, 3 स्टार करो, कुछ भी करो। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इजी बहुत है, लेकिन हाँ 2 चैप्टर का मिक्स्ड है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन मैं पहले लिख देता हूँ। बोला है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है, बस दोनों चैप्टर का मिक्सचर है और कुछ नहीं। देखो क्या दिया, क्या दिया भाई साहब, देखो ये एक मार्कआउट का अलग रखते हैं नहीं तो मिक्स हो जाएगा। ठीक है, सो दैट ट्रायंगल एबीसी व्हेयर ए ये कुछ दिया है, बी ये कुछ दिया है, सी ये कुछ दिया है, बहुत बढ़िया, एंड ट्रायंगल पीक्यूआर व्हेयर पी ये कुछ दिया है, क्यू ये कुछ दिया है, आर ये कुछ दिया है, कोई वेरिएबल में नहीं दिया है, सब कुछ नंबर्स में दिया है, बढ़िया है, आर सिमिलर। क्या बोला है? देखो बोला है ये तो ट्रायंगल है एबीसी पीक्यूआर, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करो। तुम बोलेगा यार भैया, यार दोस्त, हम तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं, सिमिलरिटी सिमिलर प्रूफ करने तो ट्रायंगल बोल रहे, ये तो ट्रायंगल्स है, इधर क्यों लाके आओ? अरे इधर मैं इसलिए लाके आऊं क्योंकि ट्रायंगल्स है, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के द्वारा प्रूफ होगा, मतलब डिस्टेंस फार्मूला को यूज करके प्रूफ होगा। कैसे देख, कैसे देख, हमको ट्रायंगल एबीसी दिया है, ले वाला ट्रायंगल एबीसी, ले वाला तो ट्रायंगल एबीसी ए बी सी। ए क्या दिया है तेरे को? ए पॉइंट दिया है -2 0, ये बी दिया है 2,0, सी दिया है 0,2। भाई साहब मैं आज डिस्टेंस फार्मूला का मतलब कैलकुलेशन बेस्ड, इसके बाद एक तो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा, वो मैं तगड़े से कराऊंगा, लेकिन ये जो x2 - x1 y2 - y1 का इसका होल स्क्वायर फिर रूट ओवर क्या कैसे सॉल्व किया, कैसे सॉल्व नहीं किया, ये सब मैं इतना जोर नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये सब बेसिक वाला चीज है, मैंने पिछले लेक्चर में करवा चुके हैं। अगर ये सब में दिक्कत आ रहा है, गो टू फर्स्ट लेक्चर भाई साहब। ओके ओके दादा, ओके। और क्या ट्रायंगल दिया है? पीक्यूआर बना दो, पीक्यूआर ट्रायंगल बना दो, पी क्यू आर बनाओ भाई साहब। पी क्या दिया है अपने को? -4,0, ठीक है, क्यू दिया है अपने को 4,0, ठीक है, आर दिया है अपने को 0,4, ठीक है। क्या बोला है? इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है, मतलब इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। अभी नहीं किया तो अभी लिखते नहीं है, इसको हटा। ठीक है, क्या करेंगे? ए बी फाइंड करो, बी सी फाइंड करो, हमको यही तो आता है डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस फाइंड करना। तो डिस्टेंस इधर लेंथ, तो ए बी फाइंड करो, बी सी फाइंड करो, ए सी फाइंड करो, पी क्यू फाइंड करो, क्यू आर फाइंड करो, पी आर फाइंड करो, तीनों को तीनों डिवाइड कर दो, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को डिवाइड कर दो। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स अगर डिवाइड हो गया सीपीसीटी से, तो मतलब एस से अगर इक्वल आ गया तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, तो ये सिमिलर है, अगर नहीं आया तो सिमिलर नहीं है, काम खत्म। ठीक है, ओके, तो पहले तीनों साइड निकालते हैं। ए भी निकालते हैं भाई साहब, ए भी निकालते हैं, सिंपल है ये तो तुम कर ही सकते हो। अभी ए भी निकालते हैं। ए भी क्या है? 2 + 2 दैट इज 4, मतलब 2 - 2 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 0, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू √16 दैट इज 4। ठीक है, बीसी। अब बीसी फाइंड करते हैं, बीसी फाइंड करते हैं। बीसी क्या है? ओके, 0 - 2 दैट इज -2 का स्क्वायर √4, ठीक है, प्लस 2 - 0 2 का स्क्वायर दैट इज 4, दैट इज √16, दैट इज आल्सो 4। बहुत बढ़िया, बढ़िया है भाई साहब। एसी क्या हो जाएगा? एसी भी समझ आ जाएगा क्या? एसी क्या हो जाएगा? एसी 0 मतलब +2 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 - 0 क्या है भाई? मैंने कुछ गलती किया है? अरे सॉरी, 2 4 + 4 8 होता है ना मेरे साथ, मैंने क्या कर दिया?
8 होता है, √8, तो ये हो जाएगा √8 टू √2। ठीक ठीक ठीक, मैं वही सोच रहा हूँ कैसे सेम कैसे आ रहा है। तो ये 4 प्लस 4 ही होगा आई थिंक, 2 - 2, हाँ 4 प्लस 4 होगा, तो यही वही √8 इक्वल टू 2 √2। ठीक है, 4 आ गया अपने पास, एक √2 आ गया, 2 √2 आ गया। यह आ गया इन ट्रायंगल, इधर सॉरी मैं लिखना भूल गया, इन ट्रायंगल ABC का है, ठीक है, तुम लिख लेना। उसके बाद इन ट्रायंगल PQR, ठीक है, इन ट्रायंगल PQR, PQ फाइंड करते हैं भाई साहब। PQ फाइंड करते हैं, क्यों फाइंड कर रहे हैं? क्योंकि हमको सिमिलर प्रूफ करना है। और सिमिलर हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं ये चीज डायरेक्ट कर रहा हूँ, सबसे पहले तो दिमाग में यही चीज घूमना चाहिए कि सिमिलर कैसे प्रूफ करना है, क्योंकि हमको सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलर भाई साहब इधर बस हमको डिस्टेंस फॉर्मूला से, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसा है, तुम ये पॉइंट से अंदाजा लगा सकते हो क्वेश्चन पर। अब इसमें तुमको बस साइड का खेला है, क्या तुम एंगल के साथ खेल सकते? सिमिलर प्रूफ करने का क्राइटेरिया है, मतलब क्या साइड या फिर एंगल के साथ खेलना है? क्या तुम इधर एंगल के साथ खेल सकते हो? नहीं, हम इधर साइड के साथ ही खेल सकते हो, और तीनों साइड से हम निकाल सकते हैं। मतलब एस 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 से कहीं ना कहीं हम प्रूफ करेंगे, और उसी से ही हमारा प्रूफ होगा। तुम देखते चलो बस, ठीक है। PQ 4 + 4 दैट इज 8, 8 × 64 आई थिंक। अरे गलती कर रहा हूँ क्या मैं? PQ ना, PQ 4 - 4 + 4 दैट इज 8, 8 का 64 आई थिंक सही है। गलत होगा तो पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 0 √64 दैट इज, अगर आप इसको करोगे 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 1 2 3। ओ सॉरी, अरे मैं क्या कर रहा हूँ यार, √64 8 ही तो होता है। मैं सोच रहा हूँ ये कैसे हो गया। हाँ ठीक है ठीक है, थोड़ा सा दिमाग आज पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, √64 8 ही तो होता है। ओके, PQ। उसके बाद आते हैं QR पर। QR क्या है भाई साहब? √ओवर 0 - 4 16, 16 + 4 - 0 4 16। ये भी वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा 20 26 32। √32 कितना हो जाएगा? निकाला तो थे अभी। 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 4√2 हो जाएगा भाई साहब। 4√2 हो जाएगा भाई साहब, 4√2 हो जाएगा। ये 8 आ गया, ये 4√2 आ गया। QR, फिर आएंगे अपन PR पर। PR क्या है? 0 - +4, 0 + 4 4 16। ओके बढ़िया है। ये भी हो जाएगा आपके पास 16, ये हो जाएगा √32 सेम चीज 4√2। अब भाई साहब तीनों के तीनों साइड हमारे पास निकल के आ गए हैं, तीनों के तीनों साइड हमारे पास निकल के आ गया। अब तीनों के तीनों साइड निकल के आ गए, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड को डिवाइड कर दो। अगर इक्वल निकल गया तीनों के तीनों साइड का रेशियो, सॉरी साइड नहीं, तीनों के तीनों साइड का रेशियो अगर इक्वल निकल गया, तो हम इसको बाय SSS सिमिलर प्रूफ बोल देंगे, दोनों ट्रायंगल को। देखते हैं। सो AB अपॉन, देखो हमको ट्रायंगल दिया गया है, तो हमको इसका चिंतन नहीं करना है, ठीक है। हमको ये देखो, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, तो हमको ट्रायंगल का ऑर्डरिंग का चिंता नहीं करना है, क्योंकि हमको ऑर्डर पहले से दिया गया। तो AB अपॉन PQ लिखते हैं अपन। भाई साहब अगर ट्रायंगल नहीं पढ़े हो तो ये वाला एक सिमिलर के कॉन्सेप्ट है, तो अगर इसी हिसाब से ट्रायंगल आपको पढ़ लेना चाहिए। अगर ट्रायंगल नहीं पढ़े हो तो ये वाला चीज स्किप कर दो, जब आप ट्रायंगल पढ़ोगे उसके बाद ये वाला चीज कर सकते हो आप, ठीक है। बहुत बेसिक है ट्रायंगल में। इक्वल टू BC, वैसे जो अगर तुम मेरे से कुछ भी पढ़ रहे हो सब बेसिक हो जाता है वैसे। ओके, BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR। ठीक है। तो AB क्या है? AB क्या है? 4। PQ क्या है? 8। बहुत बढ़िया। BC क्या है? 2√2 अपॉन QR है 4√2, AC भी है 2√2, PR भी है 4√2। √2 से √2 गया, 2 1 जा 2 2 जा, √2 से √2 गया, 2 1 जा 2 2 जा, 4 1 जा 4 2 जा। इसका मतलब तीनों साइड का रेशियो 1 बराबर 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 आ गया। Therefore, triangle ABC is similar to triangle PQR by SSS and that's it. ऑर्डरिंग सही है, ABC PQR that's it. कुछ नहीं, हमको बोला था सिमिलर प्रूफ करने, बस कुछ मिक्स करके दिया गया था। ये पहला ट्रायंगल का 3 साइड, दूसरा ट्रायंगल का 3 साइड निकाला है, दोनों का रेशियो को, मतलब साइड्स का रेशियो को देखे कि अगर इक्वल आया तो हम बराबर, मतलब SSS से हम सिमिलर बोलते, अगर नहीं आता तो ऐसे सिमिलर नहीं बोलते। अगर नहीं आता तो सिमिलर नहीं होता, आ गया तो सिमिलर है, क्योंकि हमको 100 बोला था, प्रूफ नहीं बोला था, 100 बोला था। तो 100 जहां पर बोला, यहाँ पर चीजें प्रूफ हो भी सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है, ठीक है। जो होगा यस होगा, आंसर यस लिखना, जैसे इधर यस था यस लिखा, नो था नो लिखना। लास्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट तगड़ा, मोस्ट कैलकुलेटिव क्वेश्चन, फंसने वाला क्वेश्चन।
कैलकुलेशन में और कहीं ना कहीं दिमाग में भी, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर का जो दिमाग में भी फंसने वाला क्वेश्चन है। बढ़ते हैं वो क्वेश्चन की तरफ भाई साहब। कितना टाइम हो गया? ओके, कोई दिक्कत नहीं, टाइम अपने पास बहुत है। सीबीएसई कितने में आया हुआ है? सीबीएसई में ही नहीं आया, लिखा नहीं है मैंने, लेकिन आया हुआ जरूर, लिखा नहीं है मैंने। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करता हूँ, उसके बाद आपसे बात करता हूँ भाई साहब। ठीक है, ओके चलो। देखो भाई साहब, क्वेश्चन क्या बोला है समझने की कोशिश करो। कोई वर्ड समझ में नहीं आया, मैं खड़ा हूं इधर तुमको समझाने के लिए भाई साहब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन बोला है देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मैंने जितना पाया उतना स्टार मार्क लगा दो और डॉट डॉट लगा दो, स्टार मार्क लगते चले। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आगे चलना क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लेट द अपोजिट एंगुलर पॉइंट्स ऑफ ए स्क्वायर बी, ये कुछ पॉइंट दिया है, एक ये कुछ पॉइंट दिया है। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिमेनिंग एंगुलर पॉइंट्स। कहने का मतलब एंगुलर पॉइंट, सबसे पहले क्या होता है? एंगुलर पॉइंट मतलब कुछ नहीं, वर्टिसेस। एंगुलर पॉइंट मतलब कुछ नहीं, वर्टिसेस। ठीक है, कुछ नहीं, एंगुलर पॉइंट मतलब वर्टिसेस। एंगुलर पॉइंट मतलब क्या? वर्टिसेस। मैं इधर वर्टिसेस नहीं लिखा क्योंकि तुमको एक, मुझे लगा कि तुमको एक नया वर्ड का परिचय करवाना चाहिए, एंगुलर पॉइंट्स, इसलिए नहीं तो मैं वर्टिसेस लिख सकता था, लेकिन मैं एंगुलर पॉइंट्स इसलिए लिखा ताकि तुमको एक चीज सीखो। ठीक है, क्या बोला है? लेट द अपोजिट एंगुलर पॉइंट्स मतलब लेट द अपोजिट वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर बी, अपोजिट वर्स मतलब दो वर्टिसेस और वो अपोजिट है, उनका पॉइंट्स हमको ऐसा कुछ दिया गया है। तो हमको और दो कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। वैसे अब चार कोना होता है, चार वर्टिसेस होता है, या फिर चार एंगुलर पॉइंट्स होते हैं एक स्क्वायर में, दो हमको दे दिए और दो फाइंड करना है। दैट्स इट। स्क्वायर है कोई, ठीक है, कोई स्क्वायर में क्या किया गया है, हमको 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 नाम दे देते हैं। ए नाम तो बोला नहीं है, ठीक है, हम कुछ भी दे देते हैं नाम, एबीसी। हमको ओपोजिट वाला दे दिया है, मतलब सपोज ये डी दिया है 3,4 और उसका ओपोजिट 1 -1 -1, क्योंकि बोला ना ओपोजिट एंगुलर पॉइंट्स। ओपोजिट एंगुलर पॉइंट्स बी वर्टेक्स का ओपोजिट क्या है? डी वर्टेक्स। अब हमको फाइंड करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिमेनिंग एंगुलर पॉइंट्स, मतलब ए वर्टेक्स और डी वर्टेक्स, मतलब इसका पॉइंट क्या होगा और इसका कोऑर्डिनेट, मतलब कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा, हमको यही चीज फाइंड करना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं इधर एक चीज डायगोनल ड्रॉ करता हूँ, क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ आपको टाइम के अनुसार समझ में आ जाएगा। लास्ट में और एक बार समराइज भी कर दूंगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं रिपीट करूंगा भाई सब, लास्ट में रिपीट करूंगा तो दिक्कत मतलब एक फ्लो में देखो, अगर फिर समझ में आया फिर लास्ट में रिपीट हो जाएगा। पहले तो खुद ट्राई करो, इसको खुद ट्राई करो, वीडियो स्टॉप करो, खुद ट्राई करो, उसका मेरा सॉल्यूशन देखो। अगर फिर समझ में नहीं आया मैं फिर और एक बार रिपीट भी करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैसे क्या करें इस क्वेश्चन को? सबसे पहले हम इस पे फोकस करते हैं कि मैं सी फाइंड करता हूँ। सी फाइंड करता हूँ, ऑटोमेटिकली ए फाइंड हो जाएगा। कैसे फाइंड हो जाएगा क्वेश्चन के साथ देखो। ठीक है, सी को मैं मान लेता हूँ एक्स एंड वाई। ठीक है, इसका एब्सिसा को मैंने मान लिया एक्स और वाई, ऑर्डिनेट को मैंने मान लिया वाई। एक्स और वाई पॉइंट मान लिया, मतलब पहला पॉइंट को मैंने एक्स मान लिया, दूसरा पॉइंट को मैंने वाई मान लिया। पॉइंट क्या? एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों को मिलाकर पॉइंट होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखना। ओके, तो हमको कुछ ज्यादा कुछ पता नहीं, हमको पता है क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया था। क्या है इधर? बीसी कुछ लग रहा है और सीडी, क्योंकि ए अपने पास कुछ है नहीं और ए हमको पता है। ठीक है, एक चीज निकालते हैं फिर देखते हैं ए का क्या करना है। इसको निकालते हैं या फिर देखो, या तो ऐसा होगा कि इसको निकालते निकालते हैं या अपने आप निकल जाएगा, या फिर ऐसा होगा कि इसको निकाल देंगे, इसके थ्रू से यूज करके ये कुछ निकाल देंगे। ठीक, कुछ भी करेंगे तो एक पे फोकस करते हैं, दूसरे, क्योंकि भाई दोनों नाव में तो पैर रखेगा डूबेगा तुम। एक नाव में पैर रखते हैं, अगर ये अपने आप निकल गया तो बढ़िया बात है, अगर अपने आप नहीं निकला तो हम कुछ ना कुछ तरीका लगा के ये जो निकलेगा इसका थ्रू से निकाल देंगे, क्योंकि हमको और एक चीज भी पता है, स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो कुछ ना कुछ करके हम निकाल देंगे। पहले हम एक पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने एक पे फोकस किया, सी पे फोकस किया, आप ए पे भी फोकस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे बीसी हमको दिख रहा है इधर, बीसी एक साइड, सीडी एक साइड, दोनों का डिस्टेंस निकाल देते हैं, क्योंकि हमको यही पता है डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना। डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देना फॉर्मेलिटी के लिए, मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, बीसी निकालते हैं भाई साहब। स्क्वायर रूट 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 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अच्छा, एक चीज हमको पता है स्क्वायर का चारों साइड इक्वल होता है, तो मैं क्या बीसी इक्वल टू सीडी नहीं लिख सकता? वैसे लिख के निकालता हूँ, क्या दिक्कत है? बीसी इक्वल टू सीडी नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ भाई साहब, क्यों नहीं लिख सकता हूँ? बीसी इक्वल टू सीडी लिख सकता हूँ। तब बीसी स्क्वायर इक्वल टू सीडी स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई साहब। अगर मैं इक्वल टू 2 लिख सकता हूँ तो 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 4 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता हूँ? ठीक है, मैं इधर स्क्वायरिंग क्यों किया? क्योंकि हमको पता है स्क्वायर रूट रहेगा, तो स्क्वायर रूट से खेलने के लिए मुश्किल होता है, तो जब स्क्वायर लगा दे रहा हूँ जानबूझ के, ये मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ ये वाला तरीका। अगर स्क्वायर लगा रहा तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा और हमको सॉल्व करने में आसानी होगा।
ठीक है, मैं पहले से बोल चुका हूँ कैलकुलेटिव वाला क्वेश्चन है, तो जितना कैलकुलेशन तुम इजी कर सकते हो उतना कैलकुलेशन इजी करो। आगे बढ़ते हैं, बीसी का स्क्वायर। ओके, तो इधर स्क्वायर रूट नहीं रहेगा तो डायरेक्टली करते हैं x माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है भाई साहब, x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस y प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू y माइनस वन था, y माइनस माइनस वन, फॉर्मूला का माइनस लगा तो माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, इसीलिए मैंने y प्लस वन स्क्वायर लिख दिया। सही क्या है, हाँ, सी डी 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 एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस y माइनस फोर है, हाँ, फोर का होल स्क्वायर, बस सॉल्व कर दो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, सॉरी माइनस टू ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी दैट इज 6x प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ओके, ये फोर नहीं, ये वाई। ओके भाई साहब, बस इसे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, और कुछ कटाकुट जैसे दिख नहीं रहा मेरे को, जो बचा है वो लिख देता हूँ मैं। वन प्लस वन टू माइनस टू एक्स प्लस टू वाई, यही कुछ मेरे को दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं क्योंकि और भी बहुत कुछ सॉल्व करना है, तो हमको जगह चाहिए रहेगा। टू माइनस टू एक्स प्लस टू वाई, ठीक है। टू क्या, ये वन वन प्लस वन टू, माइनस टू एक्स ये रहा, माइनस टू वाई ये रहा, इक्वल टू 9, ठीक है। 9 और 16 ये दोनों ही प्लस हो रहे हैं इधर, 9 और 16 प्लस 9 दैट इज 25 माइनस 6x दिख रहा है मेरे को, और दिख रहा है माइनस 8y, ठीक है। ये माइनस 6x माइनस 8y, 16 प्लस 9 25 मैंने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, और इसको सॉल्व करते हैं, और इसको एक तरफ कर देते हैं ना, इसको एक तरफ मैं इधर ले आता हूँ, उधर जीरो कर देता हूँ, ठीक है, ज्यादा आसानी होगा, ठीक है। इधर मैंने जीरो कर दिया। अब माइनस 25 प्लस टू दैट विल बी योर 23, मतलब माइनस 23, माइनस टू एक्स वाला का है प्लस 6x, तो प्लस 4x, ठीक है। 2y प्लस 10y, ठीक है, इक्वल टू, देखो इधर ये हमारे पास एक ऐसा कुछ xy के फॉर्म में कुछ इक्वेशन बन के आ गया। या तो तुम इधर से y निकाल दो, या तुम इधर से x निकालो, क्योंकि इससे हम आगे जा नहीं सकते, इससे हम आगे कुछ नहीं कर सकते। अब इससे मैं इधर अटक गया, अब इधर मेरा को दिमाग चल रहा है, या तो मैं इधर से x निकाल सकता हूँ, कुछ वैल्यू निकाल दूंगा, वैल्यू क्या मतलब y में निकलेगा, अगर y निकालूंगा तो कुछ x में निकलेगा। और एक चीज मेरे को दिख रहा है कि ये भाई साहब राइट एंगल ट्रायंगल भी तो है, क्योंकि हर एक स्क्वायर का साइड, मतलब हर एक स्क्वायर का एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री में इधर पाइथागोरस थ्योरम भी तो लगा सकता हूँ, तो वो तो मैं लगाऊंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरे इससे मैं आगे कुछ जा नहीं सकता, मेरे दिमाग कुछ घूमने का, तो मैं इधर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, पीडी लगाऊंगा, ठीक है, पीडी लगाऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं इधर कुछ x या फिर y फाइंड करता हूं, मैं x फाइंड कर देता हूं, x इक्वल टू सारा कुछ उधर ले जाऊंगा, 10y माइनस में हो जाएगा, ठीक है। 23 माइनस में उधर जाके प्लस में 23 प्लस सॉरी 23 माइनस 10y अपॉन में 4 इक्वल टू को इधर लगाते हैं, ठीक है, अपॉन में 4, ये कुछ अपने पास x निकल के आ गया। अबे भाई क्या हो रहा है, x निकल के आ गया अपने पास, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ, क्यों बोल रहा हूँ तुमको आगे जाएगा समझ में आ जाएगा। और मुझे कुछ पता नहीं है, मैं इधर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा और वही लगाते हैं, जो कि अपने पास bd स्क्वायर इक्वल टू bc स्क्वायर प्लस cd स्क्वायर, दैट्स इट। bd स्क्वायर इक्वल टू बाय यूजिंग pt, तुम इधर लिख देना, ठीक है, बाय यूजिंग pt तुम इधर लिख देना, ठीक। bd स्क्वायर इक्वल टू bc स्क्वायर प्लस cd स्क्वायर, ठीक है, ओके। bd 3 माइनस 1 2 का होल स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस 1 दैट इज 5 का स्क्वायर 25 रूट ओवर होल स्क्वायर। देखो रूट ओवर है और स्क्वायर है तो कट जाएगा, मुझे पता है, तो मैं रूट ओवर नहीं लगाता हूँ, डायरेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि काहे बेकार में स्टेप बढ़ाने का, ठीक है। चलो 4 ही है ना, हाँ, बीसी इधर भी रूट कट जाएगा, इधर भी रूट कर देगा, तो रूट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बीसी क्या है, बीसी x माइनस 1 का होल स्क्वायर, बहुत बढ़िया, प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर, मेरा बहुत बढ़िया, प्लस cd का होल स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर, बहुत बढ़िया, प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, ओके।
25 प्लस 4 इट विल बी 29। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो देखो, हाँ एक चीज मैं इधर बता दे रहा हूँ, बहुत बच्चों को ये कंफ्यूज होता है। जैसे हम 2ab किया ना, 2ab, टू ले लेंगे और a हमारे पास प्लस एक्स है, और b बहुत बच्चे सोचते हैं -1 है। नहीं नहीं नहीं, b -1 नहीं है, b +1 है। माइनस तो ये फॉर्मूला का माइनस है भाई साहब, तेरे पास +1 है, तो बहुत बच्चे इधर क्या +2x कर देंगे, क्योंकि इधर -1 वो b ले लेंगे। b -1 नहीं है, b 1 है, +1 है, ठीक है। इधर कहाँ थे रे, मैं तो भूल गया एक्स स्क्वायर, हाँ ये कुछ थे आई थिंक, हाँ ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मेरे को एक चीज याद आया तो मैं बता दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। अब इधर कुछ कट कुट आ रहा है क्या, देखो, एक्स स्क्वायर से नहीं 2x स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर से नहीं 2y स्क्वायर आ जाएगा, -2x -6x +1 आई थिंक कुछ नहीं कट रहा भाई साहब, 2y -8y। तो इसको एक बार लाइक टर्म से मिला मिला जुला के लिख देते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर, और कुछ कर सकते हैं अगर, ठीक है, देखते हैं अगर कुछ कर सकते हैं, 2x स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर भी हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, ठीक है। और ये 1 ये 1 और कोई नंबर हाँ 2, तो ये 9 या 16 प्लस 9 दैट विल बी योर 25 26 27 प्लस 27, ये हो गया। जैसे कंफ्यूज ना हो मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये हो गया, 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 ठीक, बचा क्या -2x -6x, तो ये हो जाएगा -8x, ओके, ये भी हो गया, ये भी हो गया, बचा क्या अपने पास +2y -8y, तो वाई स्क्वायर भी तो हो गया, हाँ, -8y, तो ये हो जाएगा -6y, ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ओके। अब क्या करें भाई साहब, अब क्या करें, अब हमारा कुछ ज्यादा दिमाग घूम नहीं रहा, 29 को उधर ले जाते हैं, इधर 0 कर देते हैं, इधर 0 करके 29 को इधर ले जाते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। अगर मैं इधर 29 को ले जाऊंगा तो -8x बचेगा, -6x प्लस 27, मैं इधर 29 को इधर अगर उधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा -2, ठीक है। तो अगर मैं इधर एक काम करूं, अगर मैं इधर 2 कॉमन ले लूं, ठीक है ना, मेरे को इधर दिख रहा है कि अगर मैं 2 कॉमन ले लूं भाई साहब, इधर अगर मैं इधर 2 कॉमन ले लूं ना तो मजा आ जाएगा मेरे को, क्योंकि थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएगा, क्रिस्पी बोल रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा नंबर्स छोटे हो जाएंगे। 2 अगर कॉमन ले लूं तो इधर x स्क्वायर बच जाएगा और इधर y स्क्वायर बच जाएगा, 2 4 जा -4x, बस कैलकुलेशन वाला पार्ट है, इसलिए मैं आपको जस्ट करा के दिखा रहा हूँ, क्योंकि समझ में तो आपको आ ही जाएगा, कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ठीक है। ये कुछ ऐसा कुछ हो जाएगा आई थिंक, ऐसा कुछ हो जाएगा आई थिंक, क्या हो ही जाएगा, ठीक है। तो अपने पास इधर कुछ ये निकल के आ जाएगा, देखो क्या निकल के आ गया अपने पास, 2 इधर तो नीचे से आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अपने पास निकल के आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -4x -3y -1 इक्वल टू 0, ये आपका निकल के आ गया। अच्छा जी, ओके, अब क्या करें, अब तो कुछ कर ही नहीं सकता। अब हमने इधर देखो x निकाला हुआ था, अब कुछ दिमाग नहीं चल रहा ना, हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, हमको पता था, हमने डिस्टेंस फार्मूला लगा था, हमको पता था, डिस्टेंस फार्मूला इधर अटक गया, पाइथागोरस थ्योरम इधर अटक गया। अब हमको एक चीज भाई साहब x दिख रहा है, x का वैल्यू हमको ऐसा कुछ पता है y के फॉर्म में, तो x का वैल्यू अगर पुट करते कहीं ना कहीं y निकल जाएगा इधर, ठीक है। तो x को इधर पुट करते हैं, इधर शायद जगह नहीं होगा थोड़ा सा, तो हम इधर करते हैं, देखते हैं, फिर जगह नहीं होगा तो देखते हैं क्या होता है। 23 माइनस 10y/4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4, x क्या है, 23 माइनस 10y/4, बोला था जगह नहीं होगा थोड़ा सा, -3y, तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर लिख देते हैं -3y -1 इक्वल टू 0, ठीक है। इधर अपन सॉल्व करते हैं, इधर थोड़ा सा ही कच्चा कुछ हो गया, थोड़ा सा देख लेना, समझ लेना, थोड़ा सा समझ जाना, ठीक है, ओके। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 23 माइनस 10y का होल स्क्वायर, नीचे वाला हो जाएगा 4 4 जा 16 प्लस वाई स्क्वायर, 4 से 4 कटेगा तो ये हो जाएगा -23 प्लस 10y -3y -1 का इक्वल टू 0। तो इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, इधर भाई साहब a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं,
23 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मैं इधर देख लेता हूँ, क्यों कैलकुलेशन बेकार में तुमको आता होगा, मैं कैलकुलेशन करके क्यों लंबा करूंगा। 23 का स्क्वायर आ जाएगा 529, ठीक है। 529 माइनस मतलब सॉरी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab कितना आ जाएगा आपका, माइनस 2ab मतलब 230 इंटू 230 इंटू 2 आपके पास आ जाएगा 460 वाई, ठीक, ओके, अपॉन में 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 23 अपॉन 1 प्लस 10y अपॉन 1, 1 क्यों कर रहा हूँ, 1 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमको पता है डिनोमिनेटर कुछ नहीं मतलब 1 है। अब मेरे पास कुछ दिख नहीं रहा तो मैं पूरा का एलसीएम ले लेता हूँ। मेरे पास ये एक टर्म है, 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 और कुछ मेरे को ज्यादातर दिख नहीं रहा। वाई स्क्वायर इधर आ गया, इधर वाई आ गया भाई साहब, इधर वाई स्क्वायर, तो मैं वाई तो मैं ये तब सॉल्व करता हूँ जब मैं एक साथ इसको लिखूं। तो मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि इसके एलसीएम ले लेते हैं, तो पूरा एलसीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूरा एलसीएम 16 हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है 16, बढ़िया बात है। थोड़ा सा और छोटा लिखते हैं क्योंकि कैलकुलेशन लंबा है, ठीक है 16 हो गया तो बढ़िया बात है भाई साहब, 16 हो गया, ठीक है 16 हो गया, 16 हो गया, 16 हो गया, 16 हो गया, 16 इधर तो सेम रहेगा 529 प्लस 100 वाई स्क्वायर माइनस 460 वाई, ठीक है। तो ये प्लस 16 वाई स्क्वायर, बढ़िया बात है, माइनस 23 इंटू 16 कितना हो जाएगा, मैं इधर देख लेता हूँ। 23 इंटू 16 हो जाएगा आपके पास 368, 368 प्लस प्लस ये हो जाएगा पहले 160 वाई माइनस 16 इंटू 3 आपके पास हो जाएगा 18, 3 448, ठीक है, 48y माइनस 16 इक्वल टू 0, ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई साहब, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 16 तो इधर जाके 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई आपके पास, इसको सॉल्व कर देते, ऊपर वाला हमारा y निकल के आ जाएगा भाई साहब, ठीक है, हमारा y निकल के आ जाएगा इधर से, ओके ओके। तो 529 ये रहा, 529 ये रहा माइनस 368, 529 से 368 जाएगा, कितना रहेगा, नहीं 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 नहीं, और 16 भी है हमारे पास, ठीक है। तो और कुछ तो नहीं है, ये वाई स्क्वायर में है, वाई स्क्वायर में है, वाई में है, वाई में है, वाई में है, 3 माइनस 368 माइनस 16, ये कितना हो जाएगा, मैं पहले ये देख देता हूँ, मतलब सॉरी ये कितना हो जाएगा, मतलब ये देख देता हूँ 8, मतलब ये कुछ ऐसा हो जाएगा 368 प्लस 10 दैट विल बी 378, 378 प्लस 6 दैट विल बी 384, आई थिंक 384 इट विल बी 384, ठीक है 384 इट विल बी, तो 384 माइनस 384, 529 माइनस 384, 9 से 4 जाएगा 5, ठीक है 5, ये हो जाएगा 12 से 8 जाएगा आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा 4 4, ठीक है 145, तो आ जाएगा 145, ठीक है। प्लस माइनस देखते हैं, 100 वाई स्क्वायर से सॉल्व करते हैं सब कुछ, 100 वाई स्क्वायर, 100 वाई स्क्वायर, ये दोनों है, तो 116 वाई स्क्वायर, लंबा जा रहा है कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं है, बस आराम से करते चलो, माइनस 40 वाई 460 वाई 460 वाई 160 वाई माइनस 48 वाई, तो सबसे पहले 160 140 मतलब सॉरी 160 और 48, तो इनको अगर प्लस कर दें, सॉरी ये माइनस होगा, तो अगर इनको माइनस कर दें ये 40 जाएगा तो बच जाएगा 120, 120 से 8 जाएगा तो बच जाएगा 112 वाई 460 112, तो इसको माइनस करते हैं, 10 से 2 जाएगा 8, 5 से 1 जाएगा 4, 348, तो यार अपने पास आ जाएगा माइनस 348 वाई आई थिंक, ठीक है। आ गया समझ में, आ गया समझ में, आ गया समझ में, और 16 जाके उधर जाके 0 हो जाएगा इक्वल टू 0, ये अपने पास कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ जा रहा है। अगर मैं इधर ना एक चीज या तो इधर 27 कॉमन निकलेगा या तो 29 कॉमन निकलेगा, क्योंकि इधर ये इतना बड़ा बड़ा नंबर 145 116 348, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि 348 इंटू 140 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगा के भी कर सकता है, लेकिन हम इजी ये होगा 348 इंटू 145, ये वाला इजी होता है और शॉर्ट होता है, हमारे पास जगह कम है तो हम वही वाला लगाएंगे, लेकिन ये बार थोड़ा सा बड़ा बड़ा नंबर आ जाए तो कुछ कॉमन ले सकते हैं हम। क्या कॉमन लेंगे, या तो देखो मेरे को लग रहा है ऐसे कि या तो 27 कॉमन जाएगा या तो 29 कॉमन जाएगा, देखते हैं 27 से क्या 145 डिवाइड होगा, ठीक है 27 से क्या 145 डिवाइड होगा, तो एक मिनट ना, एक मिनट 27 5 35 10 11 13 135 नहीं, आई थिंक 29 से होगा, आई थिंक ये 29 से होना चाहिए,
29, 29 into 5, 45, 11, 12, 13, 14, हाँ 29 अगर हम कॉमन ले जाएं तो ये आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, मतलब 29 इंटू 5 145 प्लस 116, ये क्या हो जाएगा 116 आई थिंक ये हो जाएगा 4 बाई हो जाएगा आई थिंक, क्योंकि 4 बाई मेरे दिमाग में कैसे आया मैं आपको बता दूं, 29 इंटू 4 अगर होगा 9 4 36 हो रहा है और लास्ट में इधर 6 है, तो 6 36 में ही आता है लास्ट में 9 का टेबल में, तो इसीलिए मैंने दिमाग में आया 9 36 4 8 9 10 11, हाँ 116 तो क्या बोला मैंने 4 y² ठीक है, माइनस 348y 348 लास्ट में सोचो 8 किस में आएगा 9 1 9 इंटू 18 2 से तो नहीं होगा क्योंकि ये बड़ा है, 327 436 540 45 54 7 जा 9 7 जा 63 9 8 जा 64 9 9 जा 81, तो 348 क्या कुछ हमारा कैलकुलेशन में गलत क्या है, ये 348 है ना भाई साहब, एक बार हम चेक कर ले, ये 348 है, हाँ ये 348 ही है, ये 348 ही है, ये 348 ही है, अगर ओके 29 10 तक तो नहीं हो रहा, ये 2 से ही होगा, तो 9 इंटू 10 90, 9 इंटू 11 9 इंटू 12 9 इंटू 12 सॉरी 29 इंटू 12 9 टू 18 12 4 5 9 1 9 12, भाई जब कैलकुलेशन में तुमको करके ऐसा दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा साथ कर रहा हूँ मैं क्योंकि मुझे पता है तुम फंस सकते हो, 348 बिल्कुल सही, तो 12 y इक्वल टू 0, मैं तुम्हारा साथ स्टेप वाइज कर रहा हूँ भाई साहब, तुम्हारा साथ स्टेप वाइज कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 था मिट गया भाई साहब, ठीक है 29 उधर आके 0 हो जाएगा, अपने पास इधर आ गया 4y² माइनस 12y प्लस 5, एक मस्त सा छोटा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, इसको हम आराम से सॉल्व कर सकेंगे, 5 4 20, इसको तुम सॉल्व करोगे सॉल्व हो जाएगा, y का दो वैल्यू निकल के आ जाएगा वैसे इधर 2 10 2 5 5 1 4 और 5 5 10 और 2 10 माइनस 2, क्या ये सही रहेगा, हाँ 4y² माइनस 2y माइनस 10y प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है इक्वल टू 0, इसको हटाते हैं तो ये आ जाएगा कुछ 2y कॉमन, तो 2y कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y माइनस 1 2y माइनस 1, तो ये आ जाएगा -5, ठीक है, तो 2y माइनस 1 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, इधर देखो भाई साहब, तो y का एक वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 1/2, y का और एक वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 5/2, भाई साहब y का अपने पास दो वैल्यू निकल के आ गया, एक वैल्यू 1/2, अरे क्या कर रहा है जनाब, एक वैल्यू 1/2 और एक वैल्यू 5/2, y का दो वैल्यू निकल के आ गया, अब इसको x में पुट करते हैं और x का दो वैल्यू निकाल देते हैं वैसे ही, ठीक है x में अगर पुट करेंगे, पुटिंग इन x, ये तुम ऐसे लिख लेना, ठीक है, ऐसा तो हम थोड़ा ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा जगह कम है ना अपने पास, y क्या है 1/2, ठीक है, और y क्या है 5/2, ठीक है, हमें जगह कम है, इसमें तुम लिख देना पुटिंग x इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 दैट इज 23, अगर y 1/2 हुआ तो x क्या हो जाएगा 23 माइनस 10 इंटू 1/2 अपॉन में भाई साहब अपॉन में 4, और अगर 5/2 हुआ वही 23 माइनस 10 इंटू 1/5 अपॉन में 4, ठीक है 2 5 जा ये 5 2 जा, बस ये 23 माइनस 5 दैट विल बी 18/4, ठीक है, और ये हो जाएगा अपने पास 21/4, 2 9 जा 2 2 जा 3 सॉरी 21 नहीं होगा 21/4 होगा क्या 21/4 होगा क्या नहीं आई थिंक 9/2 हुआ ना ये 1/23 माइनस 25, एक मिनट रुकना गाइस, 5/2 अपने पास ये आएगा, ठीक है, तो एक मिनट अच्छा सॉरी गाइस 5/2 है ना, मैंने इधर गलत लिखा ही गलत है, 5/2 है ना, ये 5/2 है इंटू 5/2 है, तो 2 5 जा, तो 5 5 जा 25, 23 माइनस 25 दैट विल बी 2, मतलब -2/4 दैट विल बी 1/2, तो ये आ जाएगा 9/2 और -1/2, x का भी ये दो वैल्यू निकल के x का दो वैल्यू निकल के आ गया और y का भी दो वैल्यू निकल के आ गया अपने पास। अब मैं समझाता हूं तुमको क्या हो रहा है,
बहुत कैलकुलेशन कैलकुलेशन कर लिया, बहुत कुछ कर लिया। अब देखो क्वेश्चन में दिमाग थोड़ा सा शांत करो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, फिर रिटर्न करते हैं इसमें क्या निकला है क्या नहीं निकला है, वाई क्या निकला है एक्स क्या निकला है, फिर रिटर्न करते हैं इसमें। ठीक है, देखो हमको क्वेश्चन में क्या बोला था कि स्क्वायर बोला था, स्क्वायर में हमको दो ऑपोजिट वर्टिसेस का पॉइंट्स दिए थे और हमको बोला और दो ऑपोजिट वर्टिसेस का स्क्वायर निकालेंगे, सॉरी पॉइंट्स निकालेंगे, तो हमने एक को मान के चला था और एक को हम देखते हैं बोला था। ठीक है, क्योंकि एक को मान के चलने से इजी होगा। मैंने क्या बोला था, अगर हम एक को, अगर सी निकल गया, अगर सी निकल गया, क्योंकि हमको एक्स और वाई का वैल्यू दो निकला है, वाई का दो वैल्यू निकला है, एक्स का दो वैल्यू निकला है। ठीक है, अगर सी निकल गया तो ऑटोमेटिकली वाई निकल ए निकल जाएगा, अगर नहीं निकला ऑटोमेटिकली, अगर नहीं निकला तो हम किसी भी तरीके से निकल जाएंगे। तो इधर तुम अगर ऑब्जर्व करेगा ऑटोमेटिकली निकल जाए, कैसे 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 देख, इधर कहाँ लिखूं मैं, जगह नहीं है सब, कहाँ लिखूं, कहाँ लिखूं, इधर लिख देता हूं, देखो देयरफॉर, देखो इधर लिख देता हूं देयरफॉर, ऊपर पूरा लिख देता हूं देयरफॉर वाई का जब 1/2 वैल्यू आया तो एक्स क्या आया 9/2, एक्स आया 9/2, तब वाई क्या था 1/2। पहला पॉइंट ये हो गया सी पॉइंट, या फिर ए पॉइंट भी बोल सकते हो। जब y 5/2 था, x क्या हुआ -1/2, x -1/2, y 5/2, x को पहले लिखते हैं y को बाद में लिखते हैं, ये हो गया अपने पास आंसर। दो पॉइंट निकालना बोला था हमको, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिमेनिंग एंगुलर पॉइंट्स, दो रिमेनिंग एंगुलर पॉइंट्स थे, ये एक पॉइंट का ऑटोमेटिकली निकल गया, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट। मैंने क्या बोला था, अगर एक इसको निकालते हैं ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, या तो किसी तरीके से निकल देंगे, ऑटोमेटिकली निकल गया तो निकाल दिया। क्योंकि भाई साहब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज किए, पाइथागोरस थ्योरम यूज किए तो उसमें स्क्वायर स्क्वायर कुछ होगा, स्क्वायर स्क्वायर हुआ तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो दो वैल्यू निकलेगा। अब y का दो वैल्यू निकला तो उसी हिसाब से y का दो वैल्यू हिसाब से x का दो वैल्यू निकल गया, क्योंकि हमारे पास x का इक्वेशन था इसलिए मैंने इसको इधर इक्वेशन 1 माना था। x का दो इक्वेशन, y का सॉरी x का दो वैल्यू, y का दो वैल्यू, y के जो वैल्यू पर x का जो वैल्यू निकल गया, x y का जो वैल्यू पर x का जो वैल्यू निकल गया। दैट्स इट क्वेश्चन, दैट्स इट, आज का लेक्चर खत्म। इसको मैं इंपोर्टेंट किस लिए बोला था, ये कैलकुलेशन में बच्चे गलती करते हैं, कहीं ना कहीं एक डेढ़ मार्क काट के आते हैं कैलकुलेशन में, और लास्टली आंसर गलत नहीं निकलेगा अगर कैलकुलेशन सही ना हो। ये सही आंसर है भाई साहब आपका। ठीक है, ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज के लेक्चर में हम क्या किया, डिस्टेंस फॉर्मूला पर क्वाड्रिलेटरल्स के प्रॉपर्टीज को बेस्ड के ऊपर हमने उस तगड़े तगड़े सवाल किए और कैलकुलेशन बेस्ड भी काफी सारे सवाल किए। पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेटर बेस्ड था, ये भी थोड़ा कैलकुलेटर बेस्ड था, काफी ज्यादा कैलकुलेटर बेस्ड था और इंपोर्टेंट भी है, इसको मार्क कर लेना। और एक बार इसको बिना देख के अगर आप देखे हो, अगर आप देखे और सॉल्व नहीं किए हो तो बिना देख के एक बार इसको सॉल्व करना, देखो आपसे ये कैलकुलेशन बिना देखे हो रहा है कि नहीं, उसके कहीं अगर गलती हुआ तो ये सारी चीज आपके लिए, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, मिलते हैं और किसी नए वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर क्या होने वाला है अपने लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 3 में हम क्या करने वाले हैं, सेक्शन फॉर्मूला शुरू करने वाले हैं भाई साहब। ठीक है, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, नमस्कार, अपना ख्याल रखो, मस्त और जबरदस्त रहो, अपना दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह के जबरदस्त कंटेंट, इस तरह के जबरदस्त क्वेश्चन इसी ही चैनल पर तुमको मिलेंगे। उसके साथ साथ जो भी अपडेट्स आते हैं सीबीएसई के, जो भी अपडेट्स, स्ट्रेटेजी, प्लान, टिप्स, कुछ भी, सब कुछ इस चैनल पर मिलेगा। बोर्ड के लिए पूरा 101% गाइडेंस प्लस मैथमेटिक्स का तगड़ा लेवल का लेक्चर्स इसी चैनल पर बनते हैं, इसलिए इसको सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपकी किसी और नए लेक्चर पे और किसी वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, नमस्कार, अपना ख्याल रखो।